किटरेट्सू या डोरेमोन, अगर ये सवाल ना मैं तुम लोगों से अचानक में आके पूछ लूं तो तुम लोगों में से बहुत लोगों का जवाब होगा डोरेमोन। और ये जवाब सही भी है, लेकिन सबको डोरेमोन ही क्यों पसंद आया ये भी तो बात है ना। और क्यों डोरेमोन काम कर गया और किटरेट्सू काम नहीं करा? क्योंकि देखो, अगर हम कंपेयर करना चाहें तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही सेम सा है, बस हल्की हल्की चीजों को थोड़ा बहुत मिसमैच करा गया है ताकि ये दोनों एकदम डिफरेंट लगे। बट हम लोगों को तो देखने वाले हैं ना, हम लोग तो हम लोग तो पकड़ ही लेंगे आराम से कि कौन सी चीज कॉपी हो रखी है, कौन सी चीज इंस्पिरेशन से बनाई गई है। बट इंस्पिरेशन जैसा कुछ नहीं होता है, होता कॉपी ही है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि डोरेमोन क्यों काम कर गया और किटरेट्सू क्यों फेल हो गया। और जितनी भी हम लोग बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डोरेमोन के पॉइंट से कि डोरेमोन को सक्सेस कैसे मिली। तो जो पहली चीज है जिसकी वजह से डोरेमोन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ वो है उसका रिलेटेबिलिटी फैक्टर। अब देखो, डोरेमोन सक्सेसफुल हुआ उसके रिलेटेबिलिटी की वजह से। कैसे? देखो, जो नोबिता है उसको बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं कि ये हमारे जैसा कैरेक्टर है, जिसको पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छे से नहीं आती है, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, टेस्ट से थोड़ा डरता है और उसको थोड़े बहुत लोग बुली भी कर देते हैं। बट हाँ, ये सारे लक्षण एक लूजर वाले होते हैं। तो अगर तुम में भी अभी तक ये वाली आदत है तो छोड़ दो इसे, ठीक है। बैक टू द वीडियो। तो अगर ये जो चीज है ना हम लोग किसी बच्चे को दिखाएंगे तो उसको ये चीज बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगी और यही जो चीज थी वो डोरेमोन को बहुत ऊपर तक लेगी। क्योंकि देखो, रिलेटेबिलिटी फैक्टर तो था ही, प्लस इसने जो बच्चों की ऑडियंस ग्रैब करी थी ना वो एक बहुत ही बड़ी चीज थी। और अगर तुम कोई कंटेंट बना रहे हो और तुम्हारा जो कंटेंट है वो ऐसा है कि वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है तो तुम्हारा कंटेंट बहुत ऊपर तक जाएगा। तो देखो, बच्चों की ऑडियंस पकड़ना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और डोरेमोन ने ये काम सबसे पहले कर दिया था। और बहुत सारे कार्टून ऐसे भी थे जो कि ये चीज़ को कर रहे थे बट उनको थोड़ा लेट हो गया, बट डोरेमोन ने सबसे पहले ये चीज़ ही करी थी। दूसरी जो चीज़ है वो है इमेजिनेशन। अब देखो, डोरेमोन के अंदर ना भाई इमेजिनेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब तुमने देखा होगा कि हाँ भाई, बाकी भी इसकी बहुत सारी कॉपी बनी थी, लेकिन उन कॉपियों के अंदर इतना ज्यादा दम क्यों नहीं था? क्योंकि वो प्रैक्टिकल कुछ ज्यादा हो गई थी, रियल कुछ ज्यादा हो गई थी। मतलब उनके अंदर ना इमेजिनेशन का कोई पॉइंट रह ही नहीं गया था। थोड़े बहुत ही होता था उनके अंदर कि भाई इमेजिनेशन कर सकते हैं, बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन डोरेमोन के अंदर भाई जो व्हाट इफ वाला सिनेरियो था ना वो बहुत ज्यादा दबा के डाला गया था। मतलब अगर तुम लोग कुछ भी सोचते हो तो डोरेमोन के पास एक गैजेट रहता है और इसी वजह से ना भाई डोरेमोन काफी ज्यादा सही रहा था। क्योंकि एक मन में कीड़ा होता है ना कि भाई व्हाट इफ वाला, कि अगर ऐसा होता या फिर काश ऐसा होता या फिर हम ऐसा कर सकते तो क्या होता। तो वो जो चीज़ है ना वो डोरेमोन के अंदर अच्छे से दिखाई गई है। अगर तुम सोचते हो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो भी एक दरवाजे की मदद से, तो भाई डोरेमोन है, एनीवेयर डोर, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें टाइम में पीछे जाना है, टाइम मशीन है। मतलब जितना इमेजिनेशन एक बच्चा कर सकता है ना उस हिसाब से इसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स। और जो तीसरा पॉइंट है, मुझे नहीं लगता इसे डालना चाहिए वीडियो के अंदर बट डाल देते हैं, वो है इमोशनल एंड मोरल लेसन्स। अब देखो, इस एनीमे के अंदर ना भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे सीन्स हैं जिनके अंदर कुछ कुछ अच्छे लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे कि फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली थी इस एनीमे से। अब देखो, इसकी बहुत सारी मूवीज़ हैं और हर एक मूवी एक अलग अलग लेसन दे के जाती है और हर मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अगर देखा जाए तो। और ये जो चीज़ है ना ये कुछ अच्छा पॉजिटिव डालती है इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर। अब देखो, जैसा मैं बता रहा हूँ, चौथी जो चीज़ है वो है कल्चरल इम्पैक्ट। अब देखो, ये जो एनीमे था स्टार्टिंग में जापान के अंदर फेमस हुआ, फिर बाहर आया और बाहर आने के बाद ना इसका सिंपल डिज़ाइन और बहुत सारी और भी चीज़ें की वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया बाहर भी। अब इसके बहुत सारे टॉयज बिकते थे, ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, और अनऑफिशियल तो ज़्यादा ही बिकते थे। इसके की चेन्स, एक्सेसरीज, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा बड़ा मर्चेंडाइज इसका बिका करता था। और इसी वजह से ना देखो, इसको बहुत लोग आसानी से जानते थे, ठीक है। मतलब एक होता नहीं है कि तुम बस इसकी फेस देख के बता दोगे भले ही तुमने एक बार देखा नहीं हो कोई भी चीज़। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि ये जो घूम रहा है स्क्रीन पे ये क्या है, तो बता देंगे बहुत सारे लोग कि हाँ भाई ये बेब्लेड है, भले ही उनने नहीं देखा होगा। या फिर इसको भी छोड़ो, ये बताओ ये कौन सा जानवर है। अब तुम लोग स्क्रीन पे देख के डायरेक्ट कह दोगे पिकाचू है, भले किसी ने पोकेमोन ना देखा हो। तो ये जो चीज़ थी ये डोरेमोन के संग काफ़ी अच्छे से हुई थी और इसी वजह से मेरे को लगता है कि डोरेमोन इतने सारे फैक्टर को मिला के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था। और किटरेट्सू की बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी तरफ पे। तो अब बात करते हैं किटरेट्सू क्यों इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। सबसे पहले जो चीज़ है वो है इसके अंदर कोई रिलेटेबिलिटी फैक्टर था ही नहीं। अब देखो, ये जो चीज़ थी ना ये बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन वाली चीज़ थी कि कोई बच्चा इतना बड़ा प्रोडिजी बन सकता था साइंस के अंदर। तो देखो, ऐसा हुआ कि नोबिता तो भाई एक एवरेज स्टूडेंट था
बहुत लोग रिलेट कर पाए। लेकिन किटरेट्सु कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही तगड़ा साइंटिस्ट था स्टार्टिंग से ही। अब देखो, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच सकता है कि मैं स्टार्टिंग से ही साइंटिस्ट रहूंगा या फिर इतनी तगड़ी तगड़ी चीज बना दूंगा। कोई ऐसा नहीं सोचता है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं सोचता, मतलब सोचते हैं बट इतना कोई ज्यादा नहीं सोचता है। और ये जो चीज थी ना, इसकी वजह से लोगों को कुछ कनेक्शन फील नहीं हुआ इस कैरेक्टर से, क्योंकि ये कैरेक्टर ऑलरेडी काफी ज्यादा ही इंटेलिजेंट था। प्लस इसके अंदर जो एक रोबोट डाला गया था साइड में, जो कि सेम डोरेमोन से उठाया गया था, वो भी किसी काम का नहीं था। क्योंकि देखो, डोरेमोन को तो इसलिए डाला गया था ताकि वो नोबिता की हेल्प कर पाए, बट किटरेट्सु की हेल्प करने वाला रोबोट किसी काम का ही नहीं था। वो एक साइड किक की तरह था, जिसे डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी वजह से ना देखो, किटरेट्सु एक वन मैन शो की तरह हो चुका था कि मतलब किटरेट्सु है तो सब कुछ हो सकता है, तो पूरा शो उसी के ऊपर ही फिक्स हो गया था। तो अब बात करते हैं प्लॉट एंड एपिसोडिक रिपीटेशंस की। तो देखो, इस शो के अंदर ना भाई, सबसे बड़ी चीज जो बहुत ही बड़ी गलती थी इसके अंदर, वो ये थी कि इन लोगों ने डोरेमोन से बहुत सारी चीजों को उठाया था, बहुत सारी चीजों को, बहुत ज्यादा कहूँ तो। अगर तुम लोग नॉर्मल व्यूअर हो तो भी तुम लोग पहचान जाओगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें उठाई गई है। पहला ये रोबोट, दूसरा ये चश्मे वाला लड़का, तीसरा ये जो जियान और सुनियो जैसे दो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। और हाँ, ऐसे दो कैरेक्टर्स और एक शो के अंदर थे जिसका नाम था अल्ट्रा बी। अब उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये जो शो थे ना, ये डायरेक्ट लेते थे भाई, कॉपी कर लेते थे कैरेक्टर्स को, या फिर मैं कहूँ इंस्पिरेशन के नाम पे कॉपी ही चल रहा था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, इसकी वजह से ना लोगों को बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगता था। तो हाँ भाई, लोग इन सब चीज़ों को देख चुके थे और किटरेट्सु के अंदर वापस ये सब डालना एक वेस्ट ऑफ टाइम था, जो कि इन लोगों ने करा और लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से ये अपने यहाँ बिल्कुल भी नहीं चला। और जो लास्ट चीज़ है जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चला था, वो ये था कि इसको जापान के अंदर ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया था। मतलब जिस कंट्री के अंदर बना था उसके अंदर ही बहुत ही कम देखा गया था, और इसी वजह से ना बाहर इसको कोई इतना ज़्यादा भाव मिलने नहीं वाला था। क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले डोरेमोन दिखाया गया था ना, अगर हमको पहले किटरेट्सु दिखा दिया गया होता तो अलग बात थी, लेकिन हमको पहले डोरेमोन दिखा दिया था, इसी वजह से हमको ये कॉपी लग रहा था। और ज्यादातर लोग ना भाई कॉपी से हेट करते हैं, और इसी वजह से इसको बिल्कुल भी भाव नहीं मिला हमारे यहाँ पर। और ज्यादातर चैनल्स ने ना इसे बस कुछ एपिसोड चलाया और उसके बाद बंद कर दिया। और हाँ, यही कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से भाई किटरेट्सु काम नहीं कर पाया, बट डोरेमोन काम कर गया। सेम कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क रह गया। तो भाई ये देखो, मेरी सोच है कि मैं क्या सोचता हूँ इन दोनों के बारे में। बाकी तुम लोगों को अगर कुछ और लगता हो तो भाई कमेंट कर देना। तुम लोग कमेंट करोगे तो मेरे को अच्छा लगता है पढ़ने में कि हाँ भाई, तुम लोग वीडियो के अंदर एंगेज हो रहे हो, समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला है। प्लस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो भाई मेरे को मोटिवेशन मिलेगी एक और वीडियो बनाने की, क्योंकि वैसे ही बहुत आलस आता रहता है। तो फिर हाँ, अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम लोगों को देखनी है भाई बेब्लेड की मूवी का एक्सप्लेनेशन, तो तुम लोग ये वाली वीडियो को क्लिक कर दो। ये वाली वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो इसके अंदर मैं तुम लोगों को मिलूंगा। तो फिर तब तक के लिए